चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 80 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आज की इस क्लास में आपको एक चैलेंज देने वाला है कि कम से कम 50 आपको प्लस सही करके दिखाना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है। ऐसा करने से आपका जीके और भी स्ट्रांग होगा और जीके की भी प्रैक्टिस आप सभी लोगों को हो जाएगा। तो इस क्लास को इसके लिए पूरा जरूर आपको करना चाहिए। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा जरूर क्लास को कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, चोल प्रशासन में पूर्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक संघ के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव किस कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से शुरू होता है। आप सभी को इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इस क्लास को पूरा जरूर करना और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 80 में से कितना सही कर पाए। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है, तभी आप लास्ट में कमेंट कर पाएंगे कि आपने 80 में से कितना सही कर पाया। ऐसा करने से आपका जीके का नॉलेज कितना है वो भी पता चल जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जीके की तैयारी भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक भी आप सभी लोग कर देंगे। अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमर कोश के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रमुख खारे पानी का झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैगोंग तसो। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना रह जाता है? यानी किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना रह जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 भाग लगभग रह जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भौगोलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रुश्रुत संहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। यानी काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, और कौन सी दो राशियों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और आयतन की आवश्यकता होती है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किस शासक और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है? यानी इस ग्रंथ में कौन से शासक और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनांडर और नागसेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा किस प्रकार के तट पर अधिक प्रभावी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौड़े एवं उथले तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी विलेन का pH 2 बढ़कर 3 हो जाए तो उसका अम्लीयता में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना की कमी हो जाती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग इस क्लास को जरूर लाइक करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 80 में कितना सही कर पाया आप सभी लोग। भारत में किसी राज्य का विधान परिषद का गठन या समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न है, निष्ठ प्राचीन भारत में मुख्यतः किससे संबंधित शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभूषण मुद्रा से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, करेवा निक्षेप भारत के किस क्षेत्र में भौगोलिक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है तो वह किस दृष्टि दोष का पीड़ित होता है? यानी जब किसी व्यक्ति को जो है निकट यानी नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देता है और दूर का वस्तु धुंधला दिखाई देता है, वह कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से प्रभावित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का, वह प्राचीन गोदी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा भारत के किस तट पर सबसे पहले पहुंचती है? यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो अरब सागर शाखा भारत के किस तट पर सबसे पहले पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका क्षेत्रफल समान रहे तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका जो विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोगुना। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ किस विदेशी विद्वान ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किताबुल हिंद नामक ग्रंथ जो था वो लिखा था अल बेरूनी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बेरूनी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा क्षेत्र भावर और तराई जैसा भौगोलिक पट्टियों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की तलहटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय की तलहटी। अगला प्रश्न को देखते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? यानी पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है वो किस संरचना के माध्यम से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा के प्रसिद्ध चीनी यात्री वर्णनकर्ता कौन थे जिन्होंने वहां अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमसंग। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर के आसपास स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर के आसपास अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनिक तीव्रता मुख्यतः किस
भौतिक राशि पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस सदन से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। अगला प्रश्न है, मेहरौली लौह स्तंभ किस ऐतिहासिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? यानी मेहरौली जो लौह स्तंभ है और कौन से ऐतिहासिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें लोहे पर असाधारण जंग रोधक क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः किस दिशा से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत दिशा से शुरू होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के समय, भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का कार्यकाल जो है एक समय में बढ़ाया जा सकता है, वो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, अष्टध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ किस विद्वान की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो उसका त्वरण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण जो होगा वो दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोगुना। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न को देखते हैं, कदम्ब वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कदम्ब वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो था बनवासी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बनवासी। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल का प्रभाव पृथ्वी पर मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पर्याग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का प्रमुख स्रोत है पर्याग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण किस प्रकार के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवणीय दलदली मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में शून्य और संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में जो शून्य और संतुलन बनाए रखने के लिए जो प्रमुख भूमिका जो अंग निभाता है तो इसका वो निभाता है आंतरिक कान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक कान। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष बहुमत। अगला प्रश्न को देखते हैं, तबकाए नासरी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो लेखक थे वो था मिनहाजुल सिराज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनहाजुल सिराज। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कुंडा या टांका जैसी पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली विशेष रूप से किस क्षेत्र में
विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोगों को इस क्लास को लाइक जरूर कर देना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना है। आप सभी लोग पूरा क्लास को देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा अपने 80 में से कितना सही कर पाए आप सभी लोग, और लाइक सभी लोग करते जाना है। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिर्च के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों और दांत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, इंडिका के अलावा मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका के अलावा मेगास्थनीज जो शासक के दरबार में आया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में आया था मेगास्थनीज। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न को देखते हैं, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों से जोड़ने वाला मार्ग महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर और लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? यानी जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है प्रतिरोध बढ़ने का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु में कंपन में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो है समानता का अधिकार वो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ परंपरागत रूप से किस शासक से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्राकृतिक वन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दस कुमार चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंडी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पालक जलडरुमद भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है भारतीय संसद की लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी बादामी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न को देखते हैं, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में सामान्यतः किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख मुख्यतः किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 5।
अगला प्रश्न है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में 19वीं शताब्दी के दौरान कौन सी चित्रकला शैली विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी चित्रकला शैली 19वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस अक्षांश पर दिन और रात लगभग बराबर होती है? यानी पृथ्वी के कौन से अक्षांश पर दिन और रात लगभग बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन के बाद पोषक तत्वों के अधिकांश अवशोषण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका द्वारा कानूनों को संवैधानिकता की जांच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह मुख्यतः किस प्रकार के द्वीप से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रावली द्वीप। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी भारत में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष तक सेवानिवृत्त में होते हैं, यानी कितने वर्षों तक कार्य कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 68 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 ईयर्स, यानी 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इक्ता व्यवस्था का व्यापक विकास दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं और सबसे लास्ट प्रश्न है ये, भारत में नर्मदा घाटी परियोजना मुख्यतः किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब यहां पर 80 जीके आपका कंप्लीट हो चुका है और हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कम से कम आपको 50 प्लस या उससे ज्यादा सही करना है। तो आपने 80 में से जितना भी सही कर पाए हो कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बताइएगा और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि जीके का क्लास इस चैनल पे आपको डेली मिलने वाला है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और इस तरह का आप क्लास अगर कीजिएगा तो आपको साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कितनी नॉलेज है जीके का यह भी पता चल जाएगा। तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताना और इस क्लास को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।